श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, reading from Shri Updeshamrit, रूप गोस्वामी द्वारा विचरित प्रथम श्लोक संख्या 1 पे हम थे। सह धीरा यविषेथ एतान वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेथ धीरः सर्वाम अपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। सह धीरः, वो धीर व्यक्ति है। यह विषेत मतलब वो तो सहन कर लेता है। वह धीर व्यक्ति है जो सहन कर लेता है। एतान वेगान, इन वेगों को। कौन कौन से वेग हैं? वाचो वेगम, मनसा, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ जनेंद्रियों का वेग। शिष्यात, वह शिष्य बनाने योग्य है पूरी पृथ्वी पर। वही शिष्य बनाने योग्य है, वही गुरु बनने योग्य है। तो हमने 5 प्रकार के वेगों को हमने चर्चा की। फिर हमने जो गृहस्थों के लिए जो काम वेग है, गृहस्थ लोग कैसे उपस्थ या काम वेग को नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर हमने चर्चा की। फिर कल हमने ब्रह्मचारियों के लिए चर्चा की कि किस प्रकार ब्रह्मचारी या वानप्रस्थी या सन्यासी काम वेग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने कल चर्चा की। सैटरडे को हमने, शनिवार को चर्चा की। और आज हम इसी के कंटिन्यूएशन में हम उपस्थ वेगम को ही आज हम चर्चा करेंगे। और इसी की कंटिन्यूएशन में आज हम चर्चा करेंगे। तो एक मैंने बताया था शनिवार को कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक निबंध, एक ऐसे लिखा है जिसमें उन्होंने इस उपस्थ वेग की चर्चा की है। और वो है जो निबंध लिखा उन्होंने, एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल कि किस प्रकार जो वत्सासुर है, जिसे कंस ने मारने के लिए भेजा था भगवान कृष्ण को, जो वत्सासुर है
वो किस चीज का प्रतिनिधि है? वत्सासुर ये उपस्थ वेग या काम वेग का ही प्रतिनिधि है ये वत्सासुर। और भगवान ने उसका वध किया, उस असुर का। इसमें लिखा है वत्सासुर, ये इंग्लिश में इनका आर्टिकल है शिला भक्ति सिद्धांता का, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। वत्सासुर इज वन ऑफ द डीमंस स्लेन बाय बॉय कृष्णा। वत्सासुर का वध भगवान कृष्ण ने किया था। तो वो वत्सासुर जब भगवान जब पौगंड अवस्था में थे, जब भगवान बालक थे, एक बॉय या एडोलेसेंट एज कह सकते हैं, किशोर अवस्था में थे भगवान, किशोर अवस्था में थे उस समय। किशोर अवस्था में मतलब एडोलेसेंट एज। तो ही रिप्रेजेंट्स एविल्स दैट आर पेक्यूलियर टू बॉयहुड। तो जब हम एडोलेसेंट हो जाते हैं, जब हम यौवन से पहले की जो अवस्था होती है, किशोर अवस्था बोलते हैं, जब हमारे अंदर काम का वेग उत्पन्न होता है किशोर अवस्था में, तो ये वत्सासुर उसी का प्रतिनिधि है, उस काम वेग का प्रतिनिधि है। कब? खासकर किशोर अवस्था में जब हम प्रवेश करते हैं, तो जब उपस्थ या काम वेग उत्पन्न होता है हमारे हृदय में। तो कह रहे हैं जो नया नया किशोर अवस्था में प्रवेश करता है कोई व्यक्ति, या किशोरी अवस्था में, तो उसके अंदर जो काम उत्तेजना उत्पन्न होती है, वो उसका वध कोई नहीं कर सकता भगवान कृष्ण के सिवाय। भगवान कृष्ण ही हैं जो उस काम वेग का या उपस्थ वेग का वध कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा से ही वह वध, कृपा से ही इस असुर का वध होगा, इस काम वेग का, इस उपस्थ वेग का। तो इफ वन एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, द जुवेनाइल वाइसेस आर कंप्लीटली इरेडिकेटेड। तो अगर उस अवस्था में, किशोर अवस्था में ही कुमारम आचरेत प्रज्ञो, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कुमार अवस्था या किशोर अवस्था कह लीजिए, कुमार अवस्था भी बोलते हैं उसको। कुमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवताम इहा। जो कुमार अवस्था से ही भक्ति करता है, अगर कुमार अवस्था से ही जो भक्ति करता है, 10 साल की आयु से ही, तो अगर उसके जीवन में भक्ति आती है, तो भगवान कृष्ण तो जो अभिनय अपनी भक्ति से, भगवान की भक्ति ही भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण इस असुर, इस काम वेग रूपी असुर का वध कर देंगे उस समय। इसमें लिखा है, द स्क्रिप्चर सेज इट इज नॉट इन द पावर ऑफ मैन टू इंश्योर द इम्यूनिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम द ब्लाइट ऑफ प्रिकॉशियस सेंशुअसनेस एक्सेप्ट बाय द मीन्स ऑफ द सर्विस ऑफ कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर कह रहे हैं, शास्त्रों का कथन है कि कोई अपनी शक्ति से इस काम वेग को जीत नहीं सकता। ये स्वाभाविक उस कुमार या किशोर अवस्था में उत्पन्न होता है, ये काम और ये वेग, उपस्थ वेग। ये विषयों को भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन ये केवल भगवान कृष्ण की सेवा करने से ही इस काम वेग और उपस्थ वेग को हम जीत सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं। केवल भगवान कृष्ण की सेवा से ही यह संभव है। और यही एक इफेक्टिव मेथड है, और यह स्वाभाविक भी है। यही एकमात्र इफेक्टिव मेथड है। ना योग से, ना प्राणायाम से, ना आसनों से, ना ही व्रत उपवास से हम काम वेग को जीत सकते हैं। नहीं,
केवल भक्ति मार्ग में ही, जब भगवान की सेवा में हम लगते हैं, उसी में ही, उससे ही इस काम वेग को, इस उपस्थ वेग को जीता जा सकता है। और जो भक्ति करना है, भगवान से प्रेम करने की विधि जो है, प्रेम करने की विधि है भक्ति मार्ग है क्या, तो ये स्वाभाविक है आत्मा के लिए, ये स्वाभाविक, नेचुरल है, ये नेचुरल है। The Puritanic ideal of Godhead is a conception which owes its origin to persons who are elderly, although honestly enough and anxious to establish. जो लोग इस संसार में ही, जैसे कहते हैं ना राम राज्य, इस संसार में ही, इस भौतिक संसार में ही जो रुचि रखते हैं कि ये संसार में राम राज्य आ जाए, भगवान का धाम बन जाए ये संसार पूरा, जो ऐसा सोचते हैं और वो, अगर आप उनको थोड़ा कोरे दो, उनके अंदर जाओ, उनके हृदय के अंदर, जो ऐसा सोचते हैं कि समाज, संसार पूरा भगवान का धाम ही बन जाए, जो आर्टिफिशियली ऐसा सोचते हैं, तो यहां पे बोल रहे हैं अगर आप उनको थोड़ा कोरे दो तो समझ में आएगा कि उनके हृदय में तो अभी काम वासना भरी पड़ी है। जो ऐसा बोलते हैं केवल कि ये होना, राम राज्य होना चाहिए, उनके हृदय में देखो तो उनके हृदय में तो काम वासना, काम वेग से वो पीड़ित हैं वो लोग। एंड सोबर्स आर as befitting the age, you only detect the rotten arrangement for securing the maximum of sensuous enjoyment, even for those very children who are brought in these virtuous ways. और जो समाज, जो बहुत बड़े बड़े समाज सेवी हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं समाज सेवा के, देश सेवा के, उनके बच्चे भी अगर ऊपर से लगता है कि वो लोग बहुत ही पुण्यशाली हैं, बहुत ही पायस हैं, पवित्र हैं, लेकिन उनके हृदय में देखो तो आपको पता चलेगा कि वह भी उपस्थ वेग या काम वेग और अनेक वेगों से पीड़ित हैं। उनका हृदय पवित्र नहीं है। ऊपर से तो ऐसा लगता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। If the child is allowed to spoil his health in boyhood, think these righteous people, he will not be in a position later on to enjoy the legitimate pleasure of the grown-up man. तो अगर वो किशोर अवस्था या कुमार अवस्था में ही जब काम वेग उत्पन्न होता है, जब कोई इन क्रियाओं में लग जाता है अपनी आयु से पहले ही, अभी यौवन अवस्था में नहीं आया है, तो वो जब वो यौवन अवस्था में आएगा, जो उचित समय है, काल है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का, उससे पहले ही वो, अगर उससे कुमार या किशोर अवस्था में ही वो इन क्रियाओं में लग जाएगा, काम वेग से क्रियाओं में, तो वो फिर जब यौवन अवस्था में प्रवेश करेगा वो, तो पूर्ण रूप से वो एक अच्छा गृहस्थ नहीं बन पाएगा, एक अच्छा गृहस्थ नहीं बन पाएगा। अगर ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचार्य का पालन उसने नहीं किया पहले 25 साल तक, ट्रेनिंग नहीं मिली है उसको ब्रह्मचारी आश्रम की, तो जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा 25 साल के बाद, तो वो एक अच्छा गृहस्थ भी नहीं बन पाएगा। यही श्रील भक्ति सिद्धांत बोल रहे हैं कि द स्पूरियस ब्रह्मचार्य आइडियल इज मिसकंसीव्ड बाय इट्स वर्ल्डली सपोर्टर्स, एम्बॉडीज दिस पुरिटैनिक आउटलुक। द स्क्रिप्चर्स इंडीड एंजॉय दैट एवरीवन शुड सर्व गॉडहेड फ्रॉम द वूम। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि अगर वो कुमार अवस्था से ही, 5-6 साल की आयु से ही, अगर जब कुमार अवस्था आरंभ होती है
तो उसको अगर कृष्ण भक्ति मिल, कृष्ण से जुड़ जाए वो भगवान से, और भगवान की सेवा करे, तो फिर वह अपने 25 साल तक वो पूर्ण ब्रह्मचार्य पालन कर पाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज यही बोल रहे हैं कि बचपन से ही भक्ति मिलनी चाहिए सबको, बचपन से ही सबकी शिक्षा मिलनी चाहिए सबको भक्ति की। The ascetic practices that have come to attach themselves to the conceptions were interpolated into the scriptures in order to ensure worldly values by this form of empiric method. तो अगर कोई कहे नहीं भक्ति की क्या जरूरत है, हम तो वैराग्य की प्रैक्टिस कराएंगे, वैराग्य उत्पन्न करेंगे अपने जीवन में, तो बच्चों को सिखाना चाहिए वैराग्य। कुमार अवस्था में जब वो होते हैं या किशोर अवस्था में जब होते हैं, उनको वैराग्य सिखाओ। तो यहां पे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि वैराग्य से वो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाएगा, केवल वैराग्य से। तो उसके पूर्ण रूप से वो पुनः अपनी इंद्रियों का निग्रहण नहीं कर पाएगा, इंद्रियों के वशीभूत हो जाएगा। अगर वो केवल वैराग्य से अपनी इंद्रियों का निग्रहण करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहता है, तो वो निश्चित गिरेगा, वो निश्चित गिर जाएगा। क्योंकि इंद्रियां इतनी चलायमान हैं, इतनी तेजी से भागती हैं संसार में भोग की ओर, अपने अपने विषयों की ओर इंद्रियां, कि वह संभव नहीं। और खासकर उनके लिए जो अभी अभी जिन्होंने किशोर और कुमार अवस्था में प्रवेश किया है, जब नए नए ये काम वेग उत्पन्न होता है उनके हृदय में एडोलेसेंट एज में, तब तो असंभव है। ही हैज एन आइडिया दैट व्हेन ही विल, तो यहां पे बोल रहे हैं कि इसमें लिखा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे कह रहे हैं कि वी हैव हैड मैनी occasions to explain that spiritual transcendental, no mundane consideration can form any practical, can form any part of spiritual training or conduct. कि भगवान कृष्ण से जुड़ना, उनकी भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिससे हम जो कुमार अवस्था में भी हम कर सकते हैं, किशोर अवस्था में नए नए जब हम आए हैं अभी उस अवस्था में, उस समय केवल कृष्ण भक्ति ही उनके लिए स्वाभाविक एक साधना है जिससे वो अपनी इंद्रियों को, अपने काम वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई दूसरा मेथड काम नहीं आएगा। आप कितनी ही उनको वैराग्य की ट्रेनिंग दे दो, कितना ही उनको ज्ञान दे दो, नॉलेज दे दो, सो कॉल्ड स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन दी जाती है, कुछ भी दे दो, वो संयमित नहीं कर पाएंगे अपनी इंद्रियों को। उनको आपको कुमार अवस्था से ही, इसलिए कुमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवताम, यह उनको भागवत धर्म, उनको भक्ति का धर्म कुमार अवस्था से ही उनकी ट्रेनिंग आरंभ होनी चाहिए। ये आइडियल है। तो कह रहे हैं इट इज नॉट ए स्पिरिचुअल अफेयर टू बी even able to control one's carnal desires. Such self-control itself is indeed automatically produced by the awakening of the soul. कह रहे हैं आर्टिफिशियल मीन्स से, ज्ञान और वैराग्य से आप अपनी इन इच्छाओं को नहीं जीत सकते। इन इच्छाओं को जीतना पड़ेगा। कैसे? कैसे जीतना होगा इन इच्छाओं को? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से आप जो आत्मा का धर्म है, भगवान कृष्ण से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, उनका नाम जपना, उनकी लीला, उनके गुणों का स्मरण करना, अगर किसी को ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए
हाँ, तो तभी उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी, जब तभी उसकी आत्मा जागृत होगी। और जब आत्मा जागृत होगी तो उसकी इंद्रियां स्वयं नियंत्रित हो जाएंगी, क्योंकि गीता का ही श्लोक है कि इंद्रियों से परे है बुद्धि, शरीर से परे है इंद्रियां, इंद्रियों से परे है बुद्धि और बुद्धि से परे है आत्मा। तो अगर आपने केवल इंद्रियों से परे है, क्या इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्मा, आत्मा। तो अगर आपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास किया तो आपका मन, क्योंकि चलाए में आना है, चंचल है, तो आपकी इंद्रियों को आपकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं कर पाओगे आप अपनी इंद्रियों को, क्योंकि उसके ऊपर है मन, और मन दूषित अवस्था में है, काम वेग है उसके अंदर, उपस्थ वेग है उसके अंदर, तो वो इंद्रियों को कैसे संयमित कर पाएगा वो मन। तो आपको ठीक है, मन से ऊपर है बुद्धि, तो हम अपनी बुद्धि लगा के क्या उससे अपने मन को कंट्रोल करके और फिर मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगी, क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि में कई जन्मों की कर्म वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं। बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले पाएगी, उसकी विवेक, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानियों का भी विवेक, उनकी बुद्धि जब वेग उत्पन्न होता है, जब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, भौतिक इच्छाएं, तो बुद्धि भी फेल हो जाती है, बुद्धि काम नहीं कर पाती उस समय। जब जब वेग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, खासकर उपस्थ वेग या काम वेग की बात हो रही है यहां पर, तो बुद्धि भी काम नहीं करती। तो इसलिए आपको आत्मा से, जब आत्मा का धर्म अपनाओगे आप, जब आत्मा का चिंतन करोगे, जब आत्मा जिनकी अंश है भगवान कृष्ण का चिंतन करोगे, उनकी भक्ति करोगे, तो मतलब वो आत्मा का धर्म है, वो आत्मा का धर्म है। तो आत्मा क्योंकि इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से परे है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली है आत्मा, क्योंकि ये इंद्रियां, ये मन और ये बुद्धि आत्मा, और आत्मा से भी शक्तिशाली है भगवान। आत्मा की आत्मा है भगवान, आत्मा की भी आत्मा है भगवान। तो जब कोई भगवान की भक्ति करता है कुमार अवस्था से ही, भागवत धर्म का आचरण करता है, समझता है सनातन धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, तभी उसकी बुद्धि कंट्रोल में आएगी, विवेक आएगा उसकी बुद्धि में, वो बुद्धि उसके मन को संयमित करेगी और मन इंद्रियों को संयमित करेगा, जब भी संभव है। ये यहां पे श्रील भक्ति सिद्धांत यही बोल रहे हैं। तो कि द सोल हैज नथिंग टू डू विद द सेंसेस, द सोल डिजायर्स नाइदर सेंसुअल नॉर सेक्सुअल प्योरिटी, द सोल इज नॉट ए मेयर मोरल बीइंग। केवल मोरालिटी से, केवल नैतिक शिक्षा देने से, नैतिक मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट होता है ना आजकल बच्चों में, स्कूलों में, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन जिसे बोलते हैं, नैतिक शिक्षा देना, उससे काम नहीं बनेगा, कह रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि नैतिक शिक्षा तो मन की और इंद्रियों के लेवल पे है कि मन को कंट्रोल करो, नैतिकता लाओ, मोरालिटी लाओ जीवन में। उसका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है उस शिक्षा का। आत्मा का जो धर्म है, भागवत धर्म, जब तक उसे नहीं सिखाओगे, जब तक सारी आपकी नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन देना, मोरालिटी सिखाना कुमार अवस्था से ही, वो सब विफल हो जाएगा। आपके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे स्कूलों में, जो बच्चों में जो शिक्षा दी जाती है, नैतिक शिक्षा, जब तक भागवत धर्म नहीं सिखाओगे, क्योंकि भागवत धर्म यही है जो आत्मा से संबंध है उसका डायरेक्ट। तो यहां पे यही बोल रहे हैं। सॉरी। तो
अभी तक आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा आगे निकल गया एक्चुअली में। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं यहां पे कि इसलिए नैतिक शिक्षा देने से काम नहीं बनेगा। तो इसमें लिखा है सॉरी, हाँ सॉरी, वो पेज निकल गया। तो जो spurious brahmacharya ideal as misconceived by its worldly supporters embodies the puritanic outlook. The scriptures indeed enjoin that everyone should serve God. मां के गर्भ से ही भगवान की भागवत धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, नारद मुनि कयादु को, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, जब भागवत धर्म सिखा रहे थे तो उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज ने वो भागवत धर्म सीख लिया। मैं तो कुमार अवस्था की बात कर रहा हूं, यहां पे तो कह रहे हैं मां के गर्भ से ही भागवत धर्म की ट्रेनिंग हो जानी चाहिए बच्चे की। उसे गर्भ धारण संस्कार बोलते हैं कि मां को कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का जप निरंतर और कृष्ण कथा सुननी चाहिए। वहीं से, ताकि बच्चे की ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाए। तो यहां पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं द सोल रिजेक्ट्स नथिंग, he regards nothing as redundant or useless. The soul has a use for everything. Everything is absolutely good on the plane of soul. The scriptural brahmacharya institution according means service of the Brahman. That is the reality who is always great and always helps. The servant of the absolute is free from all delusion. असली ब्रह्मचार्य का मतलब है भगवान की सेवा, ब्रह्मचर्या। ब्रह्म मतलब भगवान, उनकी सेवा में संलग्न होना, यह है असली ब्रह्मचर्य। केवल अपनी इंद्रियों को संयमित करना पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है। यहां पे कह रहे हैं ये पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है। जैसे देखिए, द स्पूरियस आइडियल इज मिसकंसीव्ड बाय इट्स वर्ल्डली सपोर्टर्स एम्बॉडीज द, तो यहां पे लिखा है केवल ज्ञान से, केवल मोरालिटी से, नैतिक शिक्षा से, केवल वैराग्य से आप नहीं कर सकते इसको कंट्रोल। और यहां पे यही बोल रहे हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि केवल भगवान की भक्ति ही एकमात्र है जिससे आप ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। भक्ति से ही संभव है ब्रह्मचार्य का पालन करना, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म और चर्या। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्म मतलब भगवान, चर्या मतलब होता है सेवा, एक्टिविटीज, क्रियाएं। जो भगवान की सेवा में हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम ब्रह्मचार्य या इस काम वेग और उपस्थ वेगों को जीत सकते हैं। तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में हमें नियुक्त कर देना है। तो जब ही संभव है। अब तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आर्टिकल और भी लंबा है, मैंने कट शॉर्ट कर दिया है। तो देखिए, एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी भक्त हुए हैं वृंदावन में, वनमाली दास। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब हम देखिए, हमें गौड़िया वैष्णव, हम राधा रानी के उपासक हैं, हम श्रीमती राधा रानी के उपासक हैं। और राधा रानी
और भगवान कृष्ण में जो क्रियाएं होती हैं, उनका बड़े बड़े जो ब्रह्मचारी जन होते हैं वो उनका स्मरण करते हैं, भगवान राधा कृष्ण की क्रियाओं का। ऊपर से लगेगा वो लस्टफुल एक्टिविटीज हैं, वो काम वेग से प्रेरित है, नहीं, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। जैसे लोहे है और सोने में अंतर होता है, उसी प्रकार इस भौतिक संसार की जो काम वेग से जो क्रियाएं होती हैं, और लेकिन जो राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, जो प्रेम है राधा कृष्ण का, वो पूर्ण रूप से वो गोल्ड के समान है, वो पिघले सोने के समान है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो इसलिए बड़े बड़े ब्रह्मचारी जो होते हैं वो राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, राधा कृष्ण की जो राधा कृष्ण के बीच में जो रति क्रिया होती है उसका स्मरण करते हैं, और प्रेम में डूब जाते हैं वो। इसलिए राधा रानी अभिसारिका होती है। राधा रानी क्या कर रही हैं? कुंज में कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं, कुंज में राधा रानी, और कुंज को सजा रही हैं फूलों से, और कृष्ण विलंब से आए हैं। तो ये जो क्रियाएं, जो जितनी भी लीलाएं हैं, जो आध्यात्मिक धरातल पर जो क्रियाएं हैं, राधा कृष्ण की जो पारस्परिक जो प्रेम है, ये ब्रह्मचार्य से भी, ये शुद्ध सत्वा की क्रियाएं हैं, मतलब ये सतोगुण से भी परे की क्रियाएं हैं। तो इसलिए एक ब्रह्मचारी राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके, और जो गोपियों के साथ भगवान की क्रियाएं हैं, तो कह रहे हैं उससे जब हम उसका स्मरण करेंगे, जो 10वें स्कंद में दे रखा है, रास पंचाध्यायी, 10वें स्कंद भागवतम में, जब हम राधा कृष्ण और गोपियों और राधा और कृष्ण के बीच में जो आदान प्रदान होता है प्रेम का, जब उसका स्मरण करेंगे तो ये काम वेग, ये उपस्थ वेग पूर्ण रूप से, ये जो हृदय रोग है हमारा, ये हृदय रोग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि काम, अरे ये तो राधा कृष्ण की क्रियाएं हैं, ये तो काम से पूरित हैं, ये तो इसमें तो काम वासना प्रतीत होती है। लेकिन अगर कोई साधक उनका स्मरण करता है, उन क्रियाओं का श्रवण करता है किसी प्रमाणिक गुरु से, वैष्णव से, जो रसिक वैष्णव है, तो उसका ये हृदय रोग जो काम वेग है, उपस्थ वेग है, उससे मुक्त हो सकता है। उसका फल है ये। तो ये तो ब्रह्मचारी आश्रम की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, तो पहले हमने गृहस्थ आश्रम की बात की, गृहस्थियों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करने का क्या अर्थ है। फिर हमने ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी की बात की। अब हम बात करेंगे उनकी जो किसी आश्रम में नहीं है, ना तो ब्रह्मचार्य आश्रम में है, ना ही गृहस्थ आश्रम में है। ऐसे तो जन हैं जो किसी भी आश्रम में नहीं है, उनकी बात करते हैं यहां पे। अब हम, मतलब वो गृहस्थ आश्रम में भी नहीं प्रवेश किया और ना वो ब्रह्मचारी आश्रम में है, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब है गुरु के आश्रम में रहना, ब्रह्मचारियों के बीच में रहना, और वो बाल नहीं काट सकता, मैटिड हेयर्स रखता है, वो उसको डियर स्किन बांधता है वो कपड़ों के रूप में, रोज वेदों का अध्ययन करता है, वो तो संभव नहीं है कलयुग में। तो कलयुग में अभी प्रेजेंट अवस्था में जो वातावरण है समाज का, उसमें आपको अनाश्रमी काफी जन मिलेंगे। अनाश्रम मतलब ना तो वो ब्रह्मचारी आश्रम में है, ना ही वो गृहस्थ आश्रम में है। उनके लिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली जो हमारे बलदेव विद्याभूषण एक आचार्य हुए हैं, वो अपने वेदांत सूत्र के भाष्य में लिखते हैं, अनाश्रमी न तिष्ठेत दीनम एकम अपि द्विजा इति स्मृते।
स्मृतियों में, पुराणों में लिखा है कि किसी व्यक्ति को एक दिन भी बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। या तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करे या पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। अनाश्रमी ना तिष्ठेत, एक दिन भी, बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं वेदांत सूत्र की कमेंट्री में कि एक दिन भी बिना आश्रम के किसी को नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्मृतियां बोलती हैं, ऐसे हमारे पुराण बोलते हैं, पुराण बोलते हैं। अब उनकी बात होती कि क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं जो अनाश्रमी होते हैं? उनकी यहां पे अब चर्चा करते हैं अभी हम, जो किसी आश्रम में नहीं है, ना तो गृहस्थ आश्रम में है, ना पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य आश्रम में है। तो ट्रेडिशनली जब किसी का उपनयन संस्कार होता है तो जनरली उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, गुरु वो ब्राह्मण बनता है, फिर उसकी वैदिक उसको शिक्षा मिलती है, उसके बाद वेदों की शिक्षा मिलती है। तो लेकिन जो किसी आश्रम में नहीं है, तो इस ट्रेडिशन नाइदर एलिजिबल फॉर रिसीविंग द सेक्रेड थ्रेड नॉर एलिजिबल टू बी अ ब्राह्मणा। अब उसका उपनयन संस्कार हो नहीं सकता, उसका थ्रेड नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी भी वैदिक अनुष्ठान में अगर वो गृहस्थी है तो उसको अपनी पत्नी के साथ बैठना पड़ेगा, तभी कोई वैदिक अनुष्ठान कर सकता है। एक गृहस्थी अपनी पत्नी, धर्मपत्नी के साथ बैठना होगा उसको। और अगर वो गृहस्थ में नहीं गया और वो गुरुकुल से भी उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, वैदिक शिक्षा, तो वो उस अवस्था में वो अनाश्रमी कहलाएगा, कोई आश्रम में नहीं है उस समय वो। और वो जो अपने जो पूर्वज हैं उनको जो पिंडदान देना होता है या जो तर्पण करना होता है उनका, वो कैसे करेगा? वो कर नहीं सकता। इजीली वो जो ऋण है उनके अपने पूर्वजों का, वो चुका नहीं पाता, क्योंकि ऋण चुकता है एक संतान उत्पत्ति करके अपने पूर्वजों का ऋण चुकता है। तो क्योंकि वो तो अनाश्रमी है, वो गृहस्थ आश्रम में तो गया नहीं, तो वो ऋण नहीं चुका पाएगा। और लेकिन एक ही तरीका है, अगर अनाश्रमी भी है, किसी आश्रम में भी नहीं है, अगर वो एकांतिक अनन्य भक्ति करता है भगवान कृष्ण की, तो वो अपने सारे ऋणों से ऋण हो सकता है। केवल यही है, गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तुम, वो अपने सारे ऋणों से मुक्त हो सकता है। अगर वो, चाहे वह अनाश्रमी ही क्यों ना हो, किसी आश्रम में ही क्यों ना हो, अगर वो भक्ति में संलग्न होता है तो वो समझ लीजिए उसने सारे ऋणों से वो मुक्त हो गया, मुकुंद की शरण में चला गया। अगर भक्ति करता है तो समझ लो उसने सारे अपनी क्रियाएं पूरी कर ली। अब उसको, लेकिन एक चीज है, अनाश्रमी है, किसी आश्रम में नहीं है, तो अगर उसको व्यभिचार से बचना होगा। ये सबसे बड़ी उसके लिए टास्क है, या सबसे बड़ी चुनौती है उसके लिए, व्यभिचार से बच, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है नहीं और गुरुकुल उसने छोड़ दिया है। गुरुकुल की उसकी शिक्षा पूरी हो गई है, वो गुरु के आश्रम में भी नहीं रह रहा और ना गृहस्थ आश्रम में, वो बीच की अवस्था है। उसे जो अनाश्रम है, मतलब जो आश्रम में नहीं है किसी, उसको सबसे बड़ी उसकी चुनौती होती है कि वो व्यभिचार से बचे। व्यभिचार, क्योंकि जिस समाज में वो रह रहा होता है उसमें कहीं उसको सेंशुअस एनवायरनमेंट की बम्बार्डमेंट है। बम्बार्डमेंट मतलब वो एक्सपोज होता है काम वेग या उपस्थ वेग को, इस अग्नि को बढ़ाने वाली कहीं
उस बढ़ाने वाली क्रियाओं को देखता है समाज में, जब समाज में रह रहा होता है, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो व्यभिचार में पड़ सकता है, व्यभिचार में पड़ सकता है। इसलिए भगवान ने बोला कि उनके लिए क्या है, उनके लिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 25 साल तक तो वो एज ए ब्रह्मचारी रहता है और उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और लेकिन किसी भी अवस्था में किसी को अवैध काम जीवन जीने की अनुमति शास्त्र नहीं देते। अब बैचलर कहते हैं कि बैचलर अगर आप हो लेकिन तो आप को अपने आप को यहां पे लिख रहे हैं कि डेंजरस है, उसके लिए डेंजरस है। इसलिए एक आश्रम में रहना सेफ है, या तो गृहस्थ आश्रम में रहे सेफ है, नहीं तो गुरुकुल में ही रहता रहे ब्रह्मचारियों के बीच में बिल्कुल, तो वो सेफ है, नहीं तो वो डेंजरस है। अदरवाइज बहुत डेंजरस अवस्था में है वो कोई भी व्यक्ति जो इस अवस्था में है। एक्सेप्शंस हैं जो अनाश्रमी हैं, अनाश्रमी साधु उस भागवतम में है। जैसे भरत महाराज हैं, वो तो ना तो गुरुकुल में गए, उनका उपनयन संस्कार उन्होंने तो ना तो अध्ययन किया गुरुकुल में और ना ही वो गृहस्थ आश्रम में गए। ये एक्सेप्शंस तो भागवत में है, लेकिन ये सब एक इन जनरल इसको आप रूल नहीं बना सकते, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जो भगवत प्राप्ति कर ली भरत महाराज ने, जड़ भरत जब भागवत में आता है, जड़ भरत ने वो तो गृहस्थ आश्रम में नहीं गए, फिर भी उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। वो तो गुरुकुल भी नहीं गए, शिक्षा भी नहीं ली, फिर भी क्योंकि कई जन्मों से उनकी साधना थी, इसलिए उनको भगवत प्राप्ति हो पाई। इसलिए महाप्रभु एक और बात कर रहे हैं यहां पे, जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो वाराणसी में रहते थे, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा था, अष्टमासा रही प्रभु भट्टे विदाए दिला, विवाह ना करी बली निषेध करीला। महाप्रभु 8 महीने रहे बनारस। आफ्टर 8 मंथ महाप्रभु ने, जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस समय कुमार अवस्था में थे, उस समय रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब महाप्रभु विदाई ले रहे थे, तो उस समय रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी उनको कहा महाप्रभु ने कि, और रघुनाथ भट्ट को ये इंस्ट्रक्शन दी महाप्रभु ने कि आप विवाह मत करना। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने विवाह नहीं किया, और जब तक उनके माता पिता जीवित थे उन्होंने उनकी सेवा की, और उसके बाद वो महाप्रभु के पास गए। तो वो अनाश्रमी थे बीच में, क्योंकि विवाह नहीं किया, घर पे रह रहे थे, विवाह नहीं किया माता पिता की सेवा में क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा थी कि विवाह ना करना, विवाह नहीं किया उन्होंने, और गुरुकुल में भी नहीं रहे, माता पिता के साथ रहे वो। और जब माता पिता की मृत्यु हुई उसके बाद उन्होंने महाप्रभु की शरण में गए, वो पूर्ण रूप से मतलब महाप्रभु के पास गए, पुरी में उनके साथ रहे। फिर बाद में उनको महाप्रभु ने वृंदावन भेज दिया। तो देखिए ये अनाश उनका भी कोई आश्रम नहीं था, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने प्रतीक्षा की जब तक माता पिता जीवित थे, उनकी सेवा की उन्होंने। तो यहां पे अनाश्रम, और इसलिए सबसे बड़ा अनाश्रम जो अनाश्रमी हैं, सबसे बड़ी जो उनके लिए क्योंकि डेंजरस सिचुएशन है, इसलिए उनको इन 6 प्रकार की क्रियाओं से बचना चाहिए जो व्यभिचारी क्रियाएं हैं।
श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, इस श्लोक को हमने पहले भी पढ़ा था। स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यावसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेवच। क्या स्मरण, एक अनाश्रमी जो किसी भी आश्रम, गृहस्थ आश्रम में नहीं है, घर पे रह रहा है, माता पिता के साथ रह रहा है, उसको इन 8 प्रकार के व्यभिचार से बचना चाहिए। क्या है? स्मरण, किसी स्त्री का स्मरण ना करे। कीर्तनम, किसी स्त्री के गुणा यशोगान ना करे, किसी के गुण ना गाए उस किसी स्त्री का। केली ही, किसी भी तरह से फ्लर्ट करना, कोई क्रिया करना, फ्लर्टिंग। प्रेक्षणम, लस्टफुल तरीके से नहीं देखना किसी स्त्री को। गेजिंग लस्टफुली, प्रेक्षणम होता। गुह्य भाषणम, अकेले किसी भी स्त्री से भाषण नहीं करना। जो खासकर जो किसी आश्रम में नहीं है, जो अनाश्रमी हैं, उनको तो बिल्कुल इसको फॉलो करना होगा और भक्ति करनी होगी। चाहे ठीक है घर पे रह रहे हैं, वो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है, लेकिन घर पे तो हैं, तो घर पे उनको इन चीजों का स्मरण, उनको ये श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिख रहे हैं, ये स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो, और काम स्त्री का संकल्प भी नहीं करना, किसी भी तरह मन में विचार नहीं आने चाहिए। और संकल्प नहीं करना, और अध्यावसायस, और प्लानिंग नहीं करना, प्लानिंग। और फिर क्रिया निष्पत्ति रेवचा, और कभी भी स्त्री संग नहीं करना। ये 8 प्रकार के व्यभिचार से एक अनाश्रमी को बचना होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान बोल रहे हैं, तो क्या जो अनाश्रमी हैं या जो ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए एक भगवान उद्धव को बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, रेतो नाव कृजे जातु ब्रह्मव्रत धरा स्वयं। जो ब्रह्मचारी हैं या जो अनाश्रमी हैं, उनको अपने शरीर से कभी भी वीर्य का संकलन नहीं होना चाहिए उनके शरीर से। अवकीर्णे, और अगर एक्सीडेंटली हो गया संकलन, तो अब अवकीर्णे वघा हयापशु, तो तुरंत उसको स्नान करके, प्राणायाम, अपनी सांसों को कंट्रोल करके प्राणायाम करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यथा तु त्रिपदाम जपेत, उसको ब्रह्मचारी है या अनाश्रमी है, उसको क्या करना चाहिए? प्राणायाम, उसको प्राणायाम करके प्राणायाम करना, उसको इमीडिएटली जल से स्नान करके अपनी श्वासों को पर संयम धारण कर, सांसों को नियंत्रित करके, मतलब प्राणायाम करके उसको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, ऐसा यहां पे बोल रहे हैं। तो अब प्रश्न आता है कि क्या जब हम काम वेग जब हमारे अंदर हृदय में किसी ब्रह्मचारी में या किसी अनाश्रमी में उत्पन्न होता है, तो केवल क्या जुगुप्सा से क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? जुगुप्सा होती है घिन आना, केवल घिन, स्मरण करना कि ये शरीर तो घिनौना है, इस शरीर में 9 द्वार हैं और 9 द्वारों से गंदगी निकलती रहती है, दुर्गंध निकलती है 9 द्वारों से। 9 ओपनिंग्स हैं इस शरीर की, और उन सारी ओपनिंग से, द्वारों से तो दुर्गंध आती है, गंदगी निकलती है। तो क्या हम इसका स्मरण करके क्या हम अपने काम वेग को, अपने उपस्थ वेग को हम जीत सकते हैं क्या? जुगुप्सा जिसे बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं जुगुप्सा मतलब होता है घिन आना, डिस्गस्ट, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट होना, स्मरण करना बार बार, अरे ये शरीर तो मलमूत्र का पिंड है, इस शरीर तो गंदगी है, इस शरीर में तो मलमूत्र का पिटारा है, एक बैग है,
तो ये भोगने, इससे मैं भोगूंगा नहीं, कितना गंदा है शरीर। तो क्या इससे आप अपने काम वेग को, उपस्थ वेग को जीत सकते हैं? यहां पे आता है। तो अगर आप ये चिंतन करो, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं अपने श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री में इसको, यदि नामस्य कायस्य यत अंतस्त बहिर्भवेत, कि अगर इस काया को हम जो फोल्डेड है, अगर इसको हम अंदर की जो काया है हमारी, जो शरीर है, अंदर से जो शरीर है, उसको हम बाहर ले आए, बाहर उल्टा कर दें शरीर को, अंदर की लेयर, जो अंदर का जो परत है उसको बाहर कर दें, तो शरीर कितना गंदा है। फिर देखो, ये मांसपेशियां हैं, हड्डी हैं, मज्जा है, मलमूत्र है। तो अगर अंदर की लेयर को यदि नामस्य कायस्य यत अंतस्त बहिर्भवेत, अंदर की चीज को बाहर प्रकाशित कर दे, बाहर प्रस्तुत करें अगर हम, जो इस शरीर की, दंडम उड्यम्य लोकोयम शून्हा कम कम वारेत, मतलब कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर दें तो हर इंसान, then everyone would spend all of one's time in wading away dogs and crows with a stick. तो उसको खाने कौवे और कुत्ते आ जाएंगे, अगर, क्योंकि अंदर से जो शरीर है हमारा, अगर उसको अंदर के जो शरीर है उसको बाहर प्रस्तुत कर दें, तो उसके ऊपर तो कौवे और गीदड़ या शुना मतलब होता डॉग, काकम्स मतलब कौवे, चवारे, तो हम तो फिर डंडे लेकर हम तो फिर उनको भगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कुत्ते और कौवे ही आकर्षित हो जाएंगे। अगर हम इस शरीर, जो अंदर से जो शरीर है उसको बाहर से अगर वो प्रस्तुत हो जाए, बाहर प्रस्तुत हो जाए, अगर देख पाए हम अंदर का शरीर क्या है, बाहर से अंदर की लेयर को बाहर उल्टा कर दें अगर हम, तो पूरा समय हमारा कौवे और कुत्तों को भगाने में लग जाएगा। इतना गंदा शरीर है। श्री जीव गोस्वामी कह रहे हैं ये बात। तो इसलिए तो क्या हम जुगुप्सा से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? यहां पे बोल रहे हैं स्त्रीणाम, ये श्रीमद् भागवतम के कमेंट्री में बोल रहे हैं, स्त्रीणाम निरीक्षण। तो इसलिए केवल जुगुप्सा से काम नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, कुछ हद तक आप ये टेक्निक अपना सकते हैं, बार बार स्मरण करना कि ये शरीर से भोग, ये गंदा शरीर है, इससे कोई हमें, ये हमारी भोग्य वस्तु नहीं है, इसे भोगा नहीं जा सकता, इसे भोगा नहीं जा सकता, क्योंकि इतना गंदा शरीर है हमारा, इससे क्या भोगेंगे हम। बार बार स्मरण होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ये टेक्निक कुछ हद तक तो काम करेगी, लेकिन कंप्लीटली पूर्ण रूप से ये सामर्थ्य नहीं है इसके अंदर बार बार स्मरण करना कि ये शरीर गंदा है। इससे आप काम वेग को नहीं, आप पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते, कुछ अंश मात्र तक कर सकते हैं, कुछ अंश मात्र आप अपने काम वेग को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो आपको कृष्ण भक्ति ही करनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, स्त्रीणाम निरीक्षण स्पर्श संप्लाप अनाधिकम प्राणिनो मिथुनी भूतान अघ्रस्तो घृतस्जेत। एक ब्रह्मचारी या जो अनाश्रमी है, या जो ब्रह्मचारी है, या जो वानप्रस्थी है, पूर्ण रूप से उसको वो किसी नारी को निरीक्षण ना देख सकता है, काम वेग से उत्पीड़ित, ना निरीक्षण नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, संप्लाप मतलब बातें नहीं कर सकता, और ना जोक, ना केवल, ना उसके साथ
हंसी मजाक कर सकता है। प्राणिनो मिथुनी भूतान, और जो प्राणी रति क्रिया में संलग्न हैं, जो प्राणी, उनको देख भी नहीं सकता, उनसे उनका संग नहीं कर सकता। जो रति क्रिया में संलग्न है, उन प्राणियों को वो नहीं देख सकता। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान जब ब्रह्मचार्य आश्रम की बात कर रहे थे या वानप्रस्थ आश्रम की बात कर रहे थे, उस समय भगवान बोल रहे हैं ऐसा। तो कंप्लीटली फॉरबिडन है ये। तो क्या जो अनाश्रमी हैं या जो ब्रह्मचारी हैं, अगर वो नहीं कर सकते, तो क्या उनके लिए भक्ति क्या नहीं है? उनके लिए भक्ति नहीं है क्या? उनके लिए भक्ति नहीं है क्या? क्या वो भक्ति नहीं कर सकते? क्या वो भक्ति देवी उनको त्याग देगी क्या? ऐसे लोग जिनका पतन हो गया, जो प्रयास कर रहे हैं, एक्सीडेंटल जिनका पतन हो गया, या अनाश्रमी हैं या ब्रह्मचारी है, तो क्या भक्ति के दायरे से बाहर हो गए क्या? भक्ति देवी क्या उन पे अपनी कृपा दर्शाएगी? इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, गोपीनाथ हरा जे मेजे छी आमी, अनेक जतन हईल विफल एखन भरोसा तुम्ही, कि मैंने अनेक जतन किए इस वेग को कंट्रोल करने के, अनेक वेग जो हमारे शरीर में है, खासकर काम वेग, लेकिन मैं विफल हुआ। जो विफल हो गए हैं, जो सफल नहीं हुए अपने वेग को जीतने में, क्या वह लोग क्या वो भक्ति त्याग दे, या भक्ति देवी क्या उनके लिए है क्या? भक्ति वो कर सकते हैं क्या उन पे भी कृपा आएगी भक्ति देवी की, भगवान की? तो कह रहे हैं कि अनेक जतन करने के बाद भी मैं विफल रहा। हे गोपीनाथ मन जे पागल मोरा, मेरा मन पागल है, ना माने शासन, ना ये शासन मानता है, सदा अचेतन रहता है, विषय और विषयों से घिरा हुआ है मेरा मन। तो इसलिए क्या भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, गोपीनाथ आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, मैं इस अवस्था में हूं। भक्तिविनोद ठाकुर बड़ी नम्र दैन्यता से ऐसा बोल रहे हैं। तो अब हम अगली क्लास में सुनेंगे कि जो लोग नहीं पालन कर पा रहे हैं ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी काम वेग से या उपस्थ वेग से जो असफल हो जाते हैं इस वेग को जीतने में या नियंत्रित करने में, क्या वह उनके बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं? उनके बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवतम में और अनेक ग्रंथों में क्या वो भक्ति कर पाएंगे? क्या वो भक्ति कर पाएंगे? क्या वो भक्ति कर सकते हैं? क्या उन पे भी कभी कृपा आएगी भगवान की? तो भगवान स्वयं उद्धव जी को भगवान ने 11वें स्कंद में अब भगवान बोलेंगे कि हां, अगर वो डिफीट हो जाते हैं इंद्रियों से, फिर भी वह अगर भक्ति में लगे रहे और उनके अंदर कपटता रहित हो, तो उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त, मेरी कृपा प्राप्त होगी उद्धव। और ये श्लोक हम अगली बार हम पढ़ेंगे इसको। तो अगली बार हमारा ये पूरा काम वेग, ये पूरा फर्स्ट जो श्लोका है, अगली क्लास कल पूरा हो जाएगा हमारा। फिर हम दूसरा श्लोक भी ले सकते हैं, शायद कल ही ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही पार्ट बचा है इस काम वेग के बारे में। जो अब हम कल चर्चा ये करने वाले हैं कि भगवान उन पे भी कृपा दर्शाएंगे। ज्ञान और ज्ञानी योगी और जो अष्टांग योगी हैं, अगर वह ब्रह्मचार्य का पालन ना करें तो उनका तो पतन निश्चित है। वो बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें अगर पतन भी हो गया हो, आपका आकस्मिक मतलब एक्सीडेंटल पतन भी हो गया हो, तो फिर भी भगवान
आपको संभाल लेंगे भगवान। भगवान कह रहे हैं ये बात उद्धव को 11वें स्कंद भागवत श्रीमद् भागवतम में। ये हम कल चर्चा करेंगे। श्री उपदेशामृत